हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे हैं करंट अफेयर की एक अपनी सीरीज़, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख रहे हैं हम अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, ठीक है। देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु कर्नाटक, बी नागपुर महाराष्ट्र, सी केवड़िया गुजरात, डी नोएडा उत्तर प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवड़िया गुजरात, ठीक है। केवड़िया गुजरात मतलब अहमदाबाद में है ये, के गुजरात के अहमदाबाद में है केवड़िया, वहाँ पर। अच्छा, आप लोगों को पता होगा हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर 3 स्टैचू हैं और तीनों ही बहुत फेमस है, और तीनों एक ना एक को, उनमें से ना एक तो दिखता ही है एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। देखिए, अब स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये किसके लिए बनाया गया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है ना, कितनी फेमस रही है, अभी तो टूरिस्ट प्लेस हो चुका है ये। तो 182 मीटर लंबी है ये ना केवल इतनी लंबी नहीं है, सिर्फ लंबाई होने के लिए फेमस नहीं है। अब वहाँ पर ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही चलेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, इसके आसपास का जो एरिया है ना, तो वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेंगे, और इसीलिए ये जो पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी स्थापित की जा रही है ना, इसीलिए स्थापित की जा रही है, ठीक है। तो हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास, ठीक है ना, तो ताकि प्रदूषण ना फैले वहाँ पर, ठीक है। तो ये है केवड़िया गुजरात में, ठीक है, समझ गए। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में एक और स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की थी, ठीक है। ये तो है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये एकता के लिए जाने जाते हैं ना, भारत को एक करने वाले तो यही थे। मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में आपको बताऊंगी कैसे इन्होंने भारत को भारत बनाया था, ठीक है, क्यों इनको यूनिटी का प्रतीक माना गया है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है। संत रामानुजाचार्य की हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी उद्घाटन किया। आप ना फर्स्ट क्लास या फिर सेकेंड क्लास में देखो करंट अफेयर की, वहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये दो हो गए स्टैचू ऑफ, एक तो हो गया स्टैचू ऑफ यूनिटी, एक हो गया स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पर है, हैदराबाद में है, और वो किसके लिए किसकी मूर्ति है, वो है संत रामानुजाचार्य की, ठीक है, हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की, ठीक है। और ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में है, और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। और कभी कभी इसकी हाइट भी एग्जाम में पूछ देता है, 182 मीटर लंबी है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी है ना, तो इसीलिए इसकी हाइट भी पूछ देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैश्विक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। देखिए, वैश्विक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की सरकार ने वैश्विक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष पिंक बूथ स्थापित किए हैं, ठीक है। महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्थापित किए हैं ये, और क्या स्थापित किए, पिंक बूथ। आप एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि पिंक बूथ किसके लिए स्थापित किए गए, महिलाओं के लिए, ठीक है। अच्छा, ये महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्थापित किए गए हैं। अब बात आती है कि कौन से राज्य ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी तेलंगाना। तो इसमें उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। अब ये जो पिंक बूथ है ना, ये एक हेल्प डेस्क है, ठीक है। और जितनी भी मतलब तमाम तरह की उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं की, चाहे वो शिकायत से संबंधित हो, चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, वो उनकी यहाँ पर जो है उनकी तवज्जो दी जाती है उनको, और यहाँ पर वो दर्ज कराती हैं आकर के, ठीक है। उनकी सुरक्षा और शिकायतों को लेकर के ये स्थापित किया गया है। तो ये हो गया पिंक बूथ, कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये देखिए आप, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें। दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर 28 जनवरी 2022 को पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना की गई। देखिए, ये जो होते हैं ना, इनके ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है स्पेशली वनडे एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप इस फैक्ट को याद कर लेना। जो पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना की गई है, वो जो हमारे पंडित जसराज जी थे, उनकी 92वीं जयंती के अवसर पर स्थापित की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
किस राज्य में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट स्थापित किया गया है? ये भी पूछ सकता है आपसे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असम। असम में जो है पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, ये जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे उसमें बताऊंगी मैं, क्योंकि अभी समझाऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? अब कृषि आधारित सोलर प्लांट की बात हो रही है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी गुजरात। देखो आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि राजस्थान। ठीक है, सोलर प्लांट सबसे ज़्यादा अच्छे से कहाँ पर काम कर सकते हैं, तो गुजरात में या फिर राजस्थान में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान में पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से 520 मेगावाट की विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। जो ये विष्णुगढ़ परियोजना है भाई, ये उत्तराखंड की एक परियोजना है और ये 520 मेगावाट की परियोजना थी। ठीक है, 520 मेगावाट तक यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता था। यह परियोजना किस नदी पर निर्मित थी, ये पूछा गया है। तो देखो विष्णुगढ़ जो परियोजना है वो धौली गंगा पर स्थित थी। ठीक है, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी धौली गंगा, सी अलकनंदा और डी भागीरथी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो विष्णुगढ़ परियोजना है वो धौली गंगा पर स्थित है। ठीक है, विष्णुगढ़ परियोजना कहाँ पर है, धौली गंगा पर स्थित है। उत्तराखंड वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट था, बट अब तो एग्जाम हो चुका है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? देखिए जो आयुष्मान भारत योजना है ना, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना बोलो या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलो, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है और ये जो है पूरे भारत में लागू है। ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। स्पेशली जो बीपीएल होते हैं ना, बीपीएल कार्ड धारक होते हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसमें चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें 5 लाख रुपये तक का इलाज होता है अगर आप इस योजना के लाभार्थी बनते हैं तो। ठीक है, लेकिन जो इसके योग्यता के पात्र होते हैं वही बनवाते हैं। इस योजना में एक और बात आ गई, अब आया एक गोल्डन कार्ड आ गया है इसके अंदर। ठीक है, अब ये गोल्डन कार्ड है क्या? देखिए वैसे ये गोल्डन कार्ड जो है ना जम्मू कश्मीर के अलावा शीर्ष 5 राज्यों को मिला है। ठीक है, अब इस गोल्डन कार्ड में जो ना 5 लाख तक का आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है, और उसके बाद आपको या उसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो आप, या फिर वो आपका उसको प्रिंट आउट की तरह वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो आपके पास प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आप अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं, सबसे पहले तो आप इस योजना में पात्र होने चाहिए। ठीक है, आप ये देखोगे कि आप इसके योग्य हो या नहीं, आप बीपीएल कार्ड धारक हो या नहीं, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या नहीं। देखिए जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, उसकी बहुत सारी पात्रताएं हैं। वो जब मैं वो योजना बताऊंगी ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, क्योंकि वो एक स्पेशल टॉपिक हो जाएगा बहुत लंबा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी वो योग्यता हैं जो होनी चाहिए, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर है तो अभी उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसी को तो गोल्डन कार्ड मिलेगा ना। तो गोल्डन कार्ड में ये कि आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हो। और वैसे तो अभी तक जम्मू कश्मीर के अलावा शीर्ष 5 राज्य थे, लेकिन अभी किसने बनवाने का निर्णय लिया है, अभी देख लो आप, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश भी इसको शामिल कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो, अभी मोटा मोटा आप ये देखो कि जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है, उत्तर प्रदेश ने लिया है। ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही घुमा दिया शायद। अब ये देखो, फ्रूट केक आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? देखिए अभी अभी ना महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला हुआ है, ठीक ना, फ्रूट के लिए, और इससे ना जो फ्रूट की बिक्री है ना उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। जैसे तरबूज, खरबूज हो गया, इन सब के उत्पादन, इन सब के यूज को लेकर के काफ़ी मतलब अपना देसी उगाया जाए और फिर उसी के हिसाब से जो है खाया जाए, उसके फ्रूट से ही केक बने। तो इस तरीके का मूवमेंट चला हुआ है और इससे फ्रूट की बिक्री भी काफ़ी हो रही है। ठीक है, ये एक आप देख सकते हो। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र से, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब ये देखो, हाँ, यह महाराष्ट्र के फल उत्पादक किसानों की पहल है, जिसके माध्यम से वे परंपरागत बेकरी केक के स्थान पर ताजे फलों से निर्मित केक के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी का प्रारंभ किया गया है? ठीक है, मतलब उसके 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें नाइट सफारी का प्रारंभ किया गया है। वो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, यही आंसर सही हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश राज्य है उसने अपने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी का प्रारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में देश का प्रथम गैस से इथेनॉल संयंत्र बनाने की घोषणा की है? देखिए, गैस से इथेनॉल संयंत्र बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो पहला स्टेट है जो प्रथम गैस से इथेनॉल संयंत्र बनाएगा। किसके अंडर में? सेल के अंडर में बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। वो कौन सा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है? किस राज्य सरकार ने ऐसा बोला है? ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है उड़ीसा, बी झारखंड, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश ने क्या किया है, अपने जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये आपसे पूछ भी सकता है, BRPCS के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? देखिए, पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना ये स्थापित की जाएगी आपकी लेह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए आपके। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, बी लेह, सी गंगटोक और डी मनाली। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेह। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, तो ये है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केरल। केरल में जो है श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नदी पर 2 धन बांध का निर्माण किया जाएगा? 2 धन बांध का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है चंबल, बी गोदावरी, सी केन और बेतवा लिंक, डी नर्मदा तापी लिंक। तो केन और बेतवा लिंक है, उस पर 2 धन बांध का निर्माण किया जाएगा। इसको आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, कार्बन वॉच। अच्छा, ये कार्बन वॉच है क्या? देखिए, ये कार्बन वॉच जो है एक मोबाइल ऐप है और इससे जो है ना आपके कार्बन फुटप्रिंट का पता चलता है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है पहले वो देख लो। देखिए, कोई भी व्यक्ति मतलब एक दिन में कितना कार्बन उत्सर्जित करता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस हो और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड हम उत्सर्जित करते हैं ना। ठीक है, तो कितना ग्रीन हाउस गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, उसको जो है ना ये मापने की एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये कार्बन वॉच है ये कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाती है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल में तो आपको जो है ना ये 4 ऑप्शन देगा। एक तो जल का ऑप्शन देगा, ठीक है ना, आप कितना पानी यूज़ करते हैं, किस किस चीज़ में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा ऊर्जा, आप कौन सी मतलब एनर्जी कैसे यूज करते हैं, आप सोलर एनर्जी यूज करते हैं या फिर आप गैस का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप जो है लकड़ी उपले इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तभी तो आपके द्वारा उत्सर्जित किए गए प्रदूषण का पता चलेगा। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट, आपके परिवहन का, ठीक है ना, तो अब देखिए ट्रांसपोर्ट से भी पोल्यूशन होता है ना, तो उससे भी कार्बन कितना उत्सर्जित होगा इस चीज़ का पता चलेगा। और इसके अलावा जो अपशिष्ट उत्पादन है, अपशिष्ट मतलब ये लगा लो जैसे कि आपने कुछ खाया, रैपर वगैरह हो गया, ठीक है, पॉलीथीन होगी, इस तरीके से जब भी आपका ये ठोस मटेरियल जो इतना जल्दी से मतलब उसका वो नहीं होता है ना, गलता नहीं है, तो उस चीज़ को अपशिष्ट बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको वापस मिट्टी में मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ऐसे अपशिष्ट लगा लो या फिर सब्जियों के छिलके वगैरह, ये सब अपशिष्ट में ही आते हैं। ठीक है, तो इन सब का पता लगाता है।
ठीक है। इन सब के बेस पे वो पता करेगा कि आपने एक दिन में आपका कितना कार्बन फुटप्रिंट आया है। ठीक है, तो उसी के लिए मोबाइल ऐप है, मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको बता दिया। तो देखो कार्बन वॉच यही है। ठीक है, अब कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़ ने ऐसा किया है। आपको पता ही है ना, चंडीगढ़ वैसे भी मतलब एकदम बहुत अच्छी सिटी है ना, बिल्कुल प्लांट सिटी है वो, और अब वो तो पोल्यूशन के लिए करेगी इतना, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? देखिए, जो सड़क पर जो जानवर होते हैं, है ना, या फिर कोई जानवर घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, या फिर कहीं और ही लगा लो आप, ऐसे वनों में भी कुछ किसी जानवर को, आजकल तो पालतू जानवर भी बहुत होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो सिटी होती हैं, बड़ी बड़ी महानगर होते हैं, उनमें तो सबके पास एक पालतू होता ही है जानवर। तो वो अपने जानवर को कहाँ लेके जाते हैं? हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसके इलाज के लिए इनके हॉस्पिटल भी खुलने लग गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो ये एम्बुलेंस, इनके लिए एम्बुलेंस भी बनवाई गई, और ये अब एम्बुलेंस का नेटवर्क बन गया है। ठीक है, तो जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क बन गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में बन गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, साउथ में आंध्र प्रदेश में बन गया है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट के नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन किया है? ठीक है, नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, ये किया है तमिलनाडु में। जो नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये हमारा तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्या? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जो खाद्य एवं कृषि संगठन की बात हो रही है, FAO के द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? देखिए, पहली बात तो आप ना ये देखिए कि किस चीज़ की मान्यता दी जा रही है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री मतलब ट्री पेड़ पौधे, ठीक है, सिटी मतलब शहर, यानी कि किसी ऐसे शहर की बात होगी जिसमें पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, तो ये, और इसका मान्यता दे कौन रहा है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसके अलावा जो अर्बर डे फाउंडेशन है ना, वो भी इसमें मिला हुआ है। ठीक है, इसमें जो है 63 देश शामिल हैं और उसके 119 शहर हैं। ठीक है, उस 119 शहर में हमारे हैदराबाद का नाम भी आया है। ठीक है, क्यों आया है? क्योंकि हैदराबाद ने क्या किया है, अपने शहरी और सामुदायिक वानिकों को काफ़ी आगे बढ़ाया है। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल पे वो लेके गया है, तो इसीलिए उसका नाम आया है। ठीक है, तो क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन या फिर अर्बर डे फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर के कौन से शहर को मान्यता दी है? हैदराबाद को दी है। क्या मान्यता दी है? 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन से ही ना एक क्वेश्चन और बन रहा है हमारा, FAO है क्या? ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है? ये भी आपसे वनडे एग्जाम्स में भी और PCS में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान हैं उनकी मैं एक कराऊंगी वीडियो, और वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनमें से एक ना एक तो एग्जाम में आता ही है। तो जो ये FAO है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में है। ठीक है, कहाँ पर? रोम, इटली में है। आप ध्यान से सुनते जाना और लिखते जाना। देखिए, मैं मोबाइल से पढ़ा रही हूँ, तो अभी मेरे पास उतनी ज़्यादा मतलब फैसिलिटी नहीं की है मैं यहाँ पे साथ के साथ आपको लिख के दिखा सकूँ। ठीक है, तो आप ना मेरी वीडियो को ध्यान से सुनो, बस ईयरफोन लगा के, और लिखते चलो। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। और फिर इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? अभी क्यू डोंगू हैं इसके अध्यक्ष, और इसके अभी सदस्य हैं 197। ठीक है, किसकी बात हो रही थी? खाद्य एवं कृषि संगठन की बात हो रही थी, FAO की। इसकी स्थापना हुई 1945 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष अभी क्यू डोंगू। ये भी पूछ सकता है आपको इसके अध्यक्ष का नाम, और इसके कितने सदस्य हैं? 197 सदस्य हैं अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? टीबी को आप सब जानते हैं, तो कौन सा ऐसा यूटी है जिसको टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? देखो ये तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में किया गया है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस का अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक, ठीक है, हाई स्पीड टेस्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी जो चलती हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी यहाँ पर। वो कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? अभी इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो BMW जैसी ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, इन सब की टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, मतलब इनकी भी टेस्टिंग की जा सकती है वहाँ पर। ठीक है, तो एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक कहाँ पर? एशिया का सबसे लंबा है। देखो ये याद रखना आप, ये सिर्फ भारत का सबसे लंबा नहीं है, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है और ये है इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ समय पूर्व, ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पासा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट विवाद का विषय बना? देखिए जो ये पासा एक्ट है ये है क्या? ये पासा एक्ट अभी इसका में होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब पब्लिकली अरेस्ट किए बिना 1 साल तक हिरासत में आप रख सकते हैं। ठीक है, आप पब्लिकली अरेस्ट नहीं करेंगे उसको, पर हिरासत में रख सकते हैं। क्यों? अगर उसने किसी भी सामाजिक घटना को अंजाम दिया है या फिर दुर्घटना को अंजाम दिया है जिससे कि समाज का अहित हुआ है, ठीक है, या फिर कोई कानून टूटा है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब एंटी सोशल एक्टिविटी उसने अगर की है तो उसको जो है हिरासत में रख सकते हैं आप 1 साल तक, और हाँ पब्लिकली अरेस्ट ना भी करके। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये पासा विवाद बना कहाँ पर है अभी? देखिए यहाँ पर डिस्प्यूट कहाँ चल रहा है अभी? लक्षद्वीप में चल रहा है। ठीक है, लक्षद्वीप में चल रहा है। अच्छा अभी थोड़ा मैं बताती हूँ लक्षद्वीप में अभी चल क्या रहा है। देखो लक्षद्वीप में ना अभी जो लक्षद्वीप है क्या, यूटी है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता ही है ना, इस छोटे छोटे 36 द्वीपों से मिलकर के एक द्वीप बना है। ये हमारा बड़ा सुंदर सा प्यारा सा कवरत्ती इसकी राजधानी है। ठीक है, अच्छा यूटी में देखो राष्ट्रपति के जो द्वारा जो स्थापित होते हैं प्रशासक वो शासन करते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किसको? किसी प्रशासक को नियुक्त करता है और वो राष्ट्रपति के माध्यम से वहाँ पर शासन करते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको पॉलिटी में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी वहाँ पर जो वो हैं उनके प्रफुल्ल पटेल जी प्रशासक हैं, तो उनके ऊपर ना बड़े चिड़े पड़े हैं सबके सब लोग। क्यों चिड़े पड़े हैं? क्योंकि वो ना देखिए ये जो पासा एक्ट के तहत ना वो 4 कानून लेके आ गए वहाँ पर। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1 साल तक हिरासत में ले लेंगे। ठीक है, बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के। ठीक है, दूसरा भाई अगर कोई सोशल एक्टिविटी के खिलाफ अगर कुछ ऐसा एंटी सोशल एक्टिविटी अगर की है तो भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा ये लेके आए कि अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं ना तो वो पंचायत के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, और 4th पॉइंट उसने ये दिया है कि जो स्कूलों में ना जो मांस वगैरह का खाना है ना, मांसाहारी भोजन है, उसको बैन कर दिया। ठीक है, और 5वां शराब बैन कर दी। तो देखिए अब जो है ना, और एक सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे मुद्दा खड़ा हुआ है, जिससे लोग डर रहे हैं, वो ये है कि जो इसने ना अपने पास काफ़ी पावर ले ली इस चीज़ के बारे में पास एक्ट के तहत। इसके तहत ये क्या करेंगे, ये अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़मीन को ले भी सकते हैं, उसको दूसरी जगह ज़मीन दे भी सकते हैं, या फिर उसको उसकी ज़मीन से बेदखल भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये तो कितना खतरनाक कानून है ना। तो इसी से जो है ना लोग डरे हुए हैं कि उनकी ज़मीनें छीन जाएंगी। ठीक है, वो बेघर हो जाएंगे। और ऐसे तो केंद्र पासा एक्ट का नाम लेकर के हमारे ऊपर नियंत्रण लगा रहा है। ठीक है ना, हमारी स्वतंत्रता को छीन रहा है। तो विपक्षी दल भी काफ़ी मुद्दा उठा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, और वहाँ के लोग भी विवाद कर रहे हैं। तो यही जो विवाद है वो चला हुआ है लक्षद्वीप में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन देखो पहले आप। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में? देखिए पूर्वोत्तर ईस्ट की बात हो रही है, वहाँ पर पहले स्किल यूनिवर्सिटी यानी कि कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है? ऑप्शन नंबर ए असम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए असम में। ठीक है, पहला कौशल विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर भारत में कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए असम में स्थापित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई? भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की बात की जाए, अब देखो
पूर्वोत्तर भारत के कौशल की तो असम में की गई है, और पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वही तो सबसे पहले डिजिटल को अपनाएंगे, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन हैं? केरल वासी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल, ठीक है ना, केरल हो जाएगा, ठीक है। ये बस ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बस मैं तो आपको याद करने की थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि आपको याद रहे इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? देखो, पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम, ठीक है, किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केरल। केरल में स्थापित किया गया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया? केरल में स्थापित किया गया। पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल में, ठीक है। याद करते चलो आप साथ के साथ, ठीक है, कि करंट में सब कुछ समझने का नहीं होता, कुछ याद करने का भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो आप किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है। अब आपको थोड़ा सा, जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ आर्द्र भूमि है क्या, ठीक है। जो आर्द्र भूमि को इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेटलैंड। जो वेटलैंड होता है ना, ये कुछ ऐसी जमीन होती है, या तो पूरे साल या फिर किसी एक मौसम में हमेशा यहाँ पर जो है ना पानी भरा रहता है, ठीक है ना, पानी से भरी हुई रहती है ये। जैसे कि आप लगा लो तालाब लगा लो, पोखर लगा लो, झील लगा लो, नदी लगा लो, ठीक है ना। अब देखो जो जलीय पौधे होते हैं वो यहाँ पर उगते हैं। अब आपको पता है, देखो एक तो ये हमारे पानी की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर रही हैं, दूसरा जो हमारा जलीय परितंत्र है ना उसको भी बचा करके रख रही हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जहाँ सब कुछ बचाने की बात हो रही है तो जलीय परितंत्र को बचाने की भी बात तो होगी। तो उन सब के संरक्षण के लिए जो है ना एक रामसर कन्वेंशन स्थापित किया गया था, ठीक है। रामसर कन्वेंशन क्या है? 1971 में स्थापित किया गया था ये। और रामसर है कहाँ? ईरान का कोई शहर है रामसर, ठीक है। वहाँ पर क्या है ना एक मीटिंग बिठाई गई 1971 में, और फिर वहाँ पर जो है ना ये बात हुई कि भाई जो ये वेटलैंड है ना इनको बचाओ, नहीं तो ये सूख रही हैं, इनको जीवित रखो, क्योंकि इनमें बहुत सारे जलीय जीव और पौधे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट आया आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण एवं प्रबंधन का, ठीक है। तो भारत का पहला केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी चेन्नई से ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? अच्छा, कारावासों का ऐतिहासिक महत्व क्या है भाई? देखो, यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी गए थे, ठीक है ना। अब देखो जितनी भी जेल होती हैं जहाँ पर फेमस लोग रुक के आए हैं, ठीक है ना, वो ऐसे नहीं भगत सिंह जी जिस जेल में रुके थे, ठीक है, या फिर महात्मा गांधी जी जिस जेल में रुके थे, लाजपत राय जी गए थे। तो देखो ये हमारे महान क्रांतिकारी नेता हैं, तो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि वो यहाँ पर रुके, क्योंकि उन्होंने ऐसे नहीं कि 1-2 महीने रुके हैं, 6-6 7 साल भी गुजारे हैं, ठीक है। किसी किसी ने तो अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है उसमें, ठीक है। तो ऐसे को अब ये पर्यटन स्थल बनाना चाह रहे हैं इनको, ठीक है। तो इसी का नाम रखेंगे जेल पर्यटन, ठीक है। तो कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल को पर्यटन की शुरुआत की है? वो है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ठीक है। क्या? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र हो जाएगा जो जेल पर्यटन की शुरुआत करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? देखिए 3.3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है ये, और इसका नाम है वासुकी। किसने लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। किसने? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लॉन्च किया है। पूछ सकता है आपसे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? देखो आप ना गुजरात को तो कभी मत भूलना, गुजरात में आजकल बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है ये आप खुद समझ लो। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? ठीक है,
पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने के लिए, मतलब पॉलीथीन नहीं होगी उस शहर में, वो शहर बिल्कुल पॉलीथीन मुक्त होगा। और थैला लेके आएंगे, ठीक है ना, ये कॉटन का नहीं होता पतला पतला, ठीक है ना, तो इस तरीके का थैला लेके आएंगे। तो उसकी शुरुआत किसने की है? ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ ने की है, ठीक है, लखनऊ, यूपी में लखनऊ ने की है। तो चलिए आज बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी कल की वीडियो में हम जो है ना थोड़े पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, किसको कौन सा पद्म भूषण हो गया या फिर जो है ना सारे पुरस्कारों की बात करूंगी मैं कल की वीडियो में, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार हो गया, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, इन सब चीज़ों के बारे में, और खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में, सब के बारे में देखेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और CGL के जो पेपर दे रहे हैं उनको तो आएंगे ही आएंगे, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।